परमाणु में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मतलब इसमें जो अणुओं परमाणु की मतलब पहले तुलना की गई थी कि परमाणु सबसे बताया गया छोटे होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, लेकिन उनसे भी छोटे होते हैं। तो इस तरह से इसमें अध्ययन किया गया, तो इसमें मिला कि अणु परमाणु दो तरीके के पाए जाते हैं, इसके अंदर मिल के बने होते हैं। तो इनके आधार पर ये एक डिफरेंस यानी कि तय करना हो गया इनके दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किन के बारे में कहा जाता है, सबसे सूक्ष्म कण है, ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एटम होते हैं, उनके मिलाने से बनते हैं, यानी कि परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके आधार पे इनमें डिफरेंस बताया गया है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे इसमें कहा जाता है स्वतंत्र अवस्था, यानी अवस्था कंडीशन क्या होगी, पदार्थ का छोटे से छोटा टुकड़ा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी इसमें कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स में पदार्थ का छोटे से छोटा टुकड़ा, ये क्या होगा, अब स्वतंत्र अवस्था में ऊपर रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि ये जो होता है हमारा मॉलिक्यूल जो होगा, एटम जो होगा, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इनमें क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं सकता। गुण मतलब क्वालिटी क्या होगी, इसमें जो होता है अणु में, जो हमारे मॉलिक्यूल में, इसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी इसमें जो भी छोटा से छोटा टुकड़ा इसमें होगा, यानी जो इसमें पदार्थ का सूक्ष्म कण जो होगा, इसमें पदार्थ के जो होंगे सभी गुण जो होंगे, पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। यानी इसमें सारे गुण जो होंगे उपस्थित होंगे, यानी जो क्वालिटी पूरे पदार्थ में होगी उसमें एक मॉलिक्यूल्स में होंगे। इसमें भी और जो परमाणु होता है, इसमें भी कण जो होते हैं, पदार्थ के गुण जो होंगे विद्यमान, यानी इसमें भी जो मॉलिक्यूल जिससे मिलके बना होगा, सारे गुण इसमें भी उपस्थित होंगे। यानी मॉलिक्यूल जिनसे मिलके बनाया गया, जिन जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनेगा, उसमें भी सारे गुण उपस्थित होंगे। विभाजन क्या हो गया, जो ये अणु परमाणु में विभक्त हो सकता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है हमारा, ये जो होगा परमाणु में, क्योंकि परमाणुओं से मिलके अणु बनता है, तो ये परमाणुओं में बट सकता है, परमाणु में विभक्त हो सकता है, यानी अलग बट सकता है, अलग हो सकता है। इसे, और इसमें क्या होता है, इसे जो होता है परमाणु जो हमारा होता है, इसे जो होते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यही अध्ययन किया गया कि ये परमाणु जो होते हैं सबसे सूक्ष्म कण होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलके बने होते हैं। तो ये उन्हीं में ही विभक्त हो सकता है, यानी कि जिसमें बना हुआ है, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त होंगे। ये हमारा विभाजन, यानी कि इसमें जो डिवीज़न होगा, तो परमाणु जो होता है, अणु जो होगा यानी मॉलिक्यूल जो होगा, ये अणु परमाणु में विभक्त हो जाएगा। लेकिन परमाणु को भी अगर हम करेंगे तो ये तो बढ़ सकता नहीं, लेकिन अपने जिन तत्वों से मिल के बना होता है उनमें ये विभक्त किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इनसे छोटा नहीं किया जा सकता। यानी कि परमाणु को जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो होंगे, ये परमाणु में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन परमाणु को तो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन ये अपने जिन तत्वों से मिल के बना है, जिन पदार्थों से, उनमें ये डिवीज़न हो सकता है। यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा, मॉलिक्यूल जो होगा भाग नहीं लेता है। और ये जो मॉलिक्यूल एटम हमारा होगा, ये भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये इनमें डिफरेंस होता है, यानी इसमें जो अंतर होगा इस तरह से पाया जाता है। जो मॉलिक्यूल होगा, यानी स्वतंत्र अवस्था में ये टुकड़ा जो होगा रह सकता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। गुण जो होगा, जो पदार्थ में जो गुण होंगे, सारे गुण इसमें मिलेंगे, इस चीज़ इसमें भी मिलेगा। विभाजन में होगा तो ये परमाणुओं में विभक्त हो सकता है, यानी जो मॉलिक्यूल है, ये
और जो परमाणु में एटम में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एटम जो होगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड होगा। रासायनिक क्रिया में ये भाग नहीं ले सकता मॉलिक्यूल, लेकिन ये जो होगा हमारे अणु जो होंगे एटम ये भाग ले सकते हैं। इसी के अध्ययन के आधार पर जो परमाणु मॉलिक्यूल का अध्ययन किया गया, इसमें इन दोनों के अध्ययन करने के बाद इसमें नया एक सिद्धांत बना, परमाणु अणु सिद्धांत दिया गया। इसमें जैसे उसमें डाल्टन का पढ़ा था, अलग अलग थ्योरी दिया गया था, तो ये परमाणु अणु सिद्धांत यानी एटॉमिक मॉलिक्यूल थ्योरी दी गई, जो इनके अध्ययन के बारे यानी कि जो सारी चीज़ों खोज किया गया, कैसे इनके कैरेक्टर होते हैं, कैसे लक्षण होते हैं, इन सभी को अध्ययन करने के बाद ये हमारा ये निकला है कि एटॉमिक मॉलिक्यूल थ्योरी क्या है, यानी परमाणु अणु सिद्धांत क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग मतलब इस पर एक थ्योरी दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनमें जो लास्ट में पूरा जैसे कहते हैं समीक्षा हमारा निकला है, या उपसंहार निकलना या निचोड़ निकलना, तो इसके आधार पे परमाणु अणु सिद्धांत दिया गया एटॉमिक मॉलिक्यूल थ्योरी। पूरा थ्योरी के बाद ये होता है, कह सकते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत द्रव्य जो होगा यानी कोई भी पदार्थ ठोस द्रव्य जो भी होगा, द्रव्य का सूक्ष्म कण अणु होता है, यानी मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल बताया गया। फिर इसमें अणु का निर्माण जो होगा, दूसरा पॉइंट दिया गया, अणु का निर्माण एक या एक से अधिक परमाणुओं के द्वारा होता है, अधिक परमाणुओं से होता है, ये इसमें निश्चय निकला। और शुद्ध पदार्थ के अणु, नेक्स्ट क्या निकला, शुद्ध पदार्थ के अणु, यानी जैसे हमारा सोना है, चांदी है, तो इसमें जो होंगे शुद्ध पदार्थ के अणु समान होते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे हो गए, मान लीजिए सोना चांदी, उसमें शुद्ध पदार्थ के अणु समान होंगे। और अशुद्ध पदार्थ, नेक्स्ट जो है अशुद्ध पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, यानी भिन्न अलग अलग होंगे, यानी भिन्न प्रकार के होंगे। क्योंकि जैसे हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है तो अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है, तो इसमें जिसके जो चीज़ से मिला के बनाया गया, उन जाहिर सी बात है उनके अणु, इसमें इनके परमाणु होंगे, अणु मिलेंगे। तो इस तरह से अशुद्ध पदार्थ के जो अणु होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। जैसे कोई भी चीज़ मिला लिया, अगर मान लीजिए तांबा, हमारा स्टील जो बना हुआ है, तो इसमें मिला के बनाया गया, तो इसमें दोनों अगर निकाला जाएगा तो दोनों अणु उसमें मिलेंगे नहीं, एक ही प्रकार के अणु नहीं मिल सकते हैं, सब अलग अलग प्रकार के अणु मिलेंगे। और नेक्स्ट इसमें बताया गया कि तत्व के अणु समान परमाणु तथा यौगिक, जो यौगिक होगा हमारा, यौगिक जो होगा के अणु असमान अणुओं से बने होते हैं। जाहिर सी बात है तत्व के अणु जो होंगे समान परमाणु से मिलेंगे, तो यौगिक होगा, ये दो अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, या परमाणु या पदार्थों से, तो इनके अणु जो होंगे असमान अणु बने होते हैं। और किसी भी अणु का, किसी भी अणु यानी मॉलिक्यूल जो होंगे, अणु को भार योजक, इसके योजक यानी इसको जोड़ के मिलने वाले, यानी जोड़ने वाले या योजक जो होते हैं जिनसे मिलके बना होता कोई चीज़, योजक परमाणुओं के भार, परमाणु के भार के कुल योग के बराबर होते हैं, योग के
बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा m मालिक्यूल है, तो ये m जो मालिक्यूल होगा इनमें जो बना होगा ये m प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये इस तरह से जितने भी जो हमारा मालिक्यूल होगा, ये जितने भी प्रकार के मालिक्यूल यानी जितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा, इनके सारे जोड़ के योग के भार के बराबर होगा। तो इस तरह से एटॉमिक मॉलिक्यूल थ्योरी निकाली गई, जो सारे उसमें अध्ययन करने में निचोड़ यानी उपसंहार कहा जाता है, या लास्ट में जो हमारा निर्णय निकलता है कह सकते हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि द्रव्य का जो सूक्ष्म कण है, अणु है, और अणु का निर्माण एक या एक से अधिक परमाणुओं से होता है। शुद्ध पदार्थ के अणु समान होते हैं, अशुद्ध पदार्थ के अणु भिन्न होंगे, तत्व के अणु समान परमाणु तथा यौगिक के अणु असमान अणुओं के बने होते हैं, और किसी भी अणु का भार इसके योजक परमाणु के भार के कुल योग के बराबर होगा। जैसे हम अगर मालिक्यूल है तो इसमें जितने भी परमाणु जुड़े होंगे M1 M2 इस तरह से मान लें, तो उनके जोड़ के ये बराबर होगा।